डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। कई वर्षों से हम यह सुन रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अभूतपूर्व तरक्की की है और पिछले 10 वर्ष में देश 11वें पायदान से 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनने की हद तक पहुंच गया है। तरक्की का कारवां रुका नहीं। वर्ष 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाने की उम्मीद है। वर्ष 2047 में अपनी आज़ादी का शतकीय महोत्सव मनाते हुए भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ऐसी आशाजनक खबरें आती रहती हैं। मौजूदा सरकार देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाना चाहती है और इसके लिए वह अपने देश की मौद्रिक और निवेश नीति में एक संतुलन पैदा कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के देशों, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस भी शामिल है, के मुकाबले हमारी आर्थिक विकास दर कम है। वर्ष की पहली 2-3 तिमाहियों में हमारी वृद्धि दर घटकर नकारात्मक संकेत दे रही है। कहाँ तो 7% से ऊपर रहने के सपने थे और आर्थिक जानकारों का कहना था कि भारत को अगर तय समय में विकसित बनना है तो उसे कम से कम 7.8% विकास दर हासिल करनी चाहिए। यह विकास दर अभी दिवास्वप्न लगती है। इस समय विकास दर 6.2% है। पिछली तिमाही में इससे भी कम थी। इसलिए भारत को यह संदेश दिया जा रहा है कि अपनी विकास दर बढ़ाए, कृषि और उद्योग का समावेशी विकास करें और दुनिया भर में अपने व्यापार और आर्थिक समझौते बढ़ाए। मगर अभी जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वे यह बताते हैं कि द्रुत गति से तरक्की करने की घोषणाओं के बावजूद भारत अचानक आर्थिक गिरावट की राह पर चल निकला है। कई क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि दर ने खराब प्रदर्शन किया है। विश्व बैंक कहता है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है या उच्च आय वाले देशों में शामिल होना है तो हमारे देश की विकास दर 7.8% हो, जिसके हम इस समय गरीब भी नहीं हैं। पिछड़े देशों की प्रकृति यह होती है कि वे उजले भविष्य के लिए कोई भी साहसिक कदम नहीं उठा पाते। इस साल पिछले 6 महीनों में देश के शेयर सूचकांक में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद स्वप्नजीवी लोग ना तो अपना पैसा वहां से लेने के लिए भगदड़ मचा रहे हैं और ना ही कोई और वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं। सबसे अधिक बंदरबाट तो अमीरों और गरीबों में अंतराल बढ़ जाने से हुई है। अक्सर पूछा जाता है कि यह फीसद बढ़ कैसे गया, जबकि मौद्रिक नीति में साख नीति को नियंत्रित करके रखा गया था और जमा पर ब्याज दरें बढ़ाकर अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गलत प्राथमिकताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश ने यह स्वर्ण अवसर गंवा दिया।